मूवी शुरू होती है, समुद्र में एक शिप को दिखाया जाता है। उसी शिप में सर्कस नाम का एक मछुआरा होता है जिसकी लाइफ बहुत ही बेकार चल रही होती है। वह हर रोज मछली पकड़ने आता है और आज जब वह जाल डालता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। जाल बहुत भारी होता है और जब वह उसे खींचता है तो उसमें मछलियां नहीं बल्कि एक लड़की होती है। सर्कस देखता है कि लड़की अभी भी जिंदा है। होश में आने पर लड़की हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे ऐसी जगह ले चलो जहां कोई इंसान ना हो। सर्कस उसे अपनी दिवंगत मां के घर ले जाता है और खाना देकर चला जाता है। इसके बाद वह अपनी एक्स वाइफ के घर आता है। उनकी बेटी एनी है जिसकी किडनी खराब है और वो डायलिसिस पर है, जिसके कारण वह बहुत कमजोर है। सर्कस बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है जहां डायलिसिस के दौरान एनी उससे कहानी सुनाने को कहती है। सर्कस मछुआरे और जाल में फंसी खूबसूरत लड़की की कहानी सुनाता है। एनी पूछती है कि क्या वह जलपरी थी। उसने पढ़ा है कि जलपरी पानी से निकलकर 7 सालों तक जमीन पर रह सकती है। सर्कस अपनी बेटी को आज हुई सच्ची घटना कहानी के रूप में बता रहा था, इसलिए वह कहानी अधूरी छोड़ देता है जो एनी को पसंद नहीं आती। इलाज के बाद घर जाते समय देर हो जाती है, जिससे उसकी एक्स वाइफ जिसे शराब की लत है गुस्सा होती है। अगले दिन सर्कस उस लड़की ओनरडिन के पास जाता है। वह मछली पकड़ने जाने लगता है तो ओनरडिन भी साथ चलने को कहती है। सर्कस मना करता है क्योंकि वहां लोग होंगे और नाव पर लड़की का होना अपशगुन माना जाता है। ओनरडिन कहती है कि इसका मतलब तुम्हारा जीवन अच्छा चल रहा है और तुम लकी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता और जाल में मछलियां तक नहीं फंसती। सर्कस उसे नाव पर ले जाता है। वह उसका नाम पूछता है तो लड़की, जो याददाश्त खोने का नाटक कर रही थी, कहती है कि तुम मुझे ओनरडिन कहकर बुला सकते हो। ओनरडिन गाना गाने लगती है और उसके गाते ही जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। सर्कस बहुत खुश होता है। वह ओनरडिन से कहता है कि तुम इन्हें बेचने मेरे साथ चल सकती हो और फायदे का कुछ हिस्सा तुम्हें दूंगा। तुम अब हमेशा शिप पर आ सकती हो। ओनरडिन मना करती है कि उसे किसी से नहीं मिलना सिवाय उसके। सर्कस मछलियां बेचकर काफी पैसे कमाता है और उससे ओनरडिन के लिए कपड़े खरीदता है। वह वापस आकर बेटी को कहानी सुनाता है कि कैसे उस लड़की के गाने से ढेर सारी मछलियां जाल में फंसी। एनी को अब यकीन हो जाता है कि यह कहानी सच है क्योंकि यह सब उसके पिता के साथ हो रहा है। सर्कस अपनी मां के घर आकर ओनरडिन को कपड़े देता है। ओनरडिन को सर्कस काफी पसंद आने लगता है। सर्कस पूछता है कि वह कब तक यहां रहेगी तो ओनरडिन कहती है कि कब तक रह सकती हूं। सर्कस कहता है कि वह चाहता है कि वह जिंदगी भर यहीं रहे। सर्कस चर्च जाकर पादरी के सामने अपने पापों का इकरार करता है। वह ओनरडिन के बारे में बताता है और यह भी कि उसने कपड़े खरीदते समय शर्म के कारण अंडरगारमेंट्स चुरा लिए थे। वह बताता है कि उसने 2 सालों से शराब नहीं पी है, पहले वह बहुत पीता था। उधर ओनरडिन पानी में नहा रही होती है, तभी एनी वहां आ जाती है। एनी उसे पहचान जाती है और पूछती है कि क्या वह सच में जलपरी है, क्या उसके पास मैजिकल पावर्स हैं और क्या वह उसकी बीमारी ठीक कर सकती है। एनी उसके हाथ देखती है और पूछती है कि क्या उसने अपना सूट छुपा दिया है, क्योंकि उसने पढ़ा है कि जलपरी ऐसा करके 7 साल जमीन पर रह सकती है। ओनरडिन बस मुस्कुराती है। उसी शहर में एक आदमी ओनरडिन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सर्कस फिर ओनरडिन को लेकर मछली पकड़ने जाता है। वह फिर से गाना गाती है और जाल में ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं। तभी समुद्री गार्ड उनकी नाव चेक करने आते हैं। ओनरडिन छिप जाती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि दूसरे आदमी उसे देखें, पर गार्ड उसे देख लेते हैं। वे सर्कस से पूछते हैं कि यह लड़की कौन है। सर्कस कहता है कि वह उसकी प्रेमिका है। ओनरडिन भी गार्ड से यही बात कहती है। गार्ड चले जाते हैं। सर्कस ओनरडिन से कहता है कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं, यह छोटा टाउन है और गार्ड सबको बता देंगे। वे एक सिटी में जाते हैं जहां सभी लोग ओनरडिन को देखते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर होती है। सर्कस भी उससे कहता है कि वह बहुत सुंदर है। वे एनी से मिलते हैं और एनी कहती है कि वह ओनरडिन से पहले भी मिल चुकी है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। ओनरडिन एनी से पूछती है कि वह स्विमिंग क्यों नहीं करती। एनी कहती है कि उसे पानी से डर लगता है, पर ओनरडिन के साथ शायद डर ना लगे। ओनरडिन उसे पानी में ले जाकर तैरना सिखाती है। तभी ओनरडिन के पैर से पानी में कुछ जाल जैसी चीज टच होती है। वह उसे बाहर निकालती है जैसे उसे इसी चीज की तलाश थी। एनी को लगता है कि यह उसका जलपरी सूट है जिसे छुपाने के बाद वह 7 साल जमीन पर रहेगी। एनी कहती है कि इसे कहीं जमीन में दफना दो। वे दोनों उस जाल को दफना देते हैं। ओनरडिन एनी से किसी को भी इस बारे में न बताने को कहती है। कुछ दिन बाद शहर में एक कंपटीशन होता है जहां ओनरडिन एनी के साथ जाती है।
वहीं पर वह अनजान आदमी भी मौजूद होता है जो उसका पति है। आगे नाव पर एनी को दिखाया जाता है जिसे लगता है कि ओनरडिन उसे ठीक कर सकती है। वह उसकी शक्तियों को टेस्ट करने के लिए जानबूझकर पानी में कूद जाती है। ओनरडिन उसे बचाने के लिए कूदती है और उसे बचाकर ऊपर लाती है। सर्कस यह सब देख लेता है। वह एनी को उसकी एक्स वाइफ के घर छोड़ता है जो उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। सर्कस ओनरडिन के साथ वापस अपनी मां के घर आ जाता है। ओनरडिन पूछती है कि सभी उसे सर्कस क्यों कहते हैं जबकि यह उसका नाम नहीं है। सर्कस बताता है कि उसका नाम पेचीदा है, कोई बुलाता नहीं है और कुछ साल पहले वह सर्कस में काम करता था। वह बताता है कि वह शराब पीता था और उसकी वाइफ भी नशे में रहती थी। एक दिन बेटी की तबीयत बहुत खराब थी और वे दोनों नशे में थे। उसी दिन से उसने शराब छोड़ दी ताकि वह बेटी की देखभाल कर सके, पर उसके पास पैसे नहीं थे। वह सिर्फ मछुआरा था, इसलिए उसे बेटी की कस्टडी नहीं मिली। सर्कस इमोशनल हो जाता है और ओनरडिन उसके पास आती है। वे दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले सीन में ओनरडिन का पति सर्कस के पास पहुंचता है और ओनरडिन के बारे में पूछता है। सर्कस उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन वह आदमी किसी तरह सर्कस की मां के घर पहुंच जाता है। ओनरडिन उसे देखकर पीछे के रास्ते भाग जाती है। सर्कस जब देखता है कि ओनरडिन घर पर नहीं है तो वह उसे चारों तरफ ढूंढता है और नदी किनारे पाता है। ओनरडिन उससे कहती है कि उसका पति आ गया है, काश वह हमेशा उसके साथ रह पाती और काश वह उसकी बेटी को ठीक कर पाती। सर्कस कहता है कि वह चाहता है कि वह हमेशा यहीं रहे। दूसरी तरफ ओनरडिन का पति गुस्से में ड्राइव कर रहा होता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी कार सर्कस की एक्स वाइफ की होती है जिसमें एनी भी होती है। सर्कस की वाइफ और उसका नया पति नशे में थे। एक्सीडेंट में एनी के नए डैड की मृत्यु हो जाती है जबकि ओनरडिन का पति और सर्कस की वाइफ बुरी तरह घायल हो जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं। सर्कस और ओनरडिन वहां पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सर्कस की एक्स वाइफ का हस्बैंड डोनर था और उसकी किडनी एनी से मैच करती है। ऑपरेशन करके किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। अगले सीन में ओनरडिन का पति उसके पास जाता है और कहता है कि उन्हें यहां से चलना चाहिए, पर ओनरडिन उसके साथ जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि अब मैं यहीं रहूंगी। अगले दिन शिप पर सर्कस की एक्स वाइफ अपने एक्स हस्बैंड की अस्थियां पानी में बहा रही होती है। वह कहती है कि वह टूट चुकी है। उसकी मौत का कारण वह है क्योंकि उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। वह सर्कस से कहती है कि तुम एनी को अपने पास रख सकते हो, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम ओनरडिन से दूर रहोगे। सर्कस को समझ नहीं आता कि वह क्या करे क्योंकि वह ओनरडिन से प्यार करता है और बेटी की केयर भी करना चाहता है। उसकी वाइफ उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है। सर्कस मना नहीं कर पाता और 2 सालों बाद फिर से शराब पीता है। ड्रिंक करने के बाद वह अपनी मां के घर ओनरडिन के पास जाता है और उसे यहां से जाने को कहता है। ओनरडिन राजी नहीं होती तो वह उसे जबरदस्ती एक आइलैंड पर ले जाता है। वह ऐसा नहीं करना चाहता था और उसे दुख भी हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह ओनरडिन को आइलैंड पर छोड़कर वापस आ जाता है। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे सो जाता है। तभी एक पादरी गुजर रहा होता है जो उसे देख लेता है। पादरी उसे सब जानता है क्योंकि सर्कस उन्हें सब कुछ बताया करता था। पादरी कहता है कि दुखी रहना आसान है, खुश रहने के लिए लड़ना पड़ता है। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी से लड़ना पड़ेगा। सर्कस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अगले दिन घर पर जब एनी टीवी देख रही होती है तभी टीवी पर एक सिंगर सुरीली आवाज में गाना गाता है जो बिल्कुल वही गाना होता है जो ओनरडिन गाया करती थी। इससे उसे यकीन हो जाता है कि ओनरडिन एक आम लड़की है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है और ना ही वह कोई जलपरी है। सर्कस को अपनी गलती का एहसास होता है। वह उसे लेने उसी आइलैंड पर जाता है, लेकिन ओनरडिन उसे कहीं नहीं मिलती। दरअसल वह तैरकर दूसरे आइलैंड पर चली गई थी। सर्कस उसे ढूंढ लेता है। ओनरडिन की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। सर्कस उससे माफी मांगता है और कहता है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। वह कौन है और यहाँ कैसे आई। ओनरडिन बताती है कि वह रोमानिया से है, उसकी शादी हो चुकी है, पर उसका पति उसे बहुत बुरा ट्रीट करता है। वह नशे की चीजें सप्लाई करने का काम करता है और उसने ओनरडिन को भी इसमें शामिल किया था। एक दिन वे समुद्र के रास्ते डिलीवरी देने जा रहे थे कि समुद्री पुलिस ने उन्हें घेर लिया। पति ने नशीली चीज वाला बैग उसे देकर पानी में उतार दिया। वह तैरती रही और बेहोश हो गई। जब से होश आया तो वह सर्कस के जाल में फंसी थी। सर्कस को ओनरडिन के लिए बहुत बुरा लगता है और दया आती है। वह तय करता है कि अब वह हमेशा ओनरडिन के साथ ही रहेगा। वह उसे घर लेकर आता है, पर वहां ओनरडिन का पति एक आदमी के साथ मौजूद होता है। पति कहता है कि मुझे मेरा वह बैग चाहिए जो तुम साथ लेकर गई थी जिसमें नशीले पदार्थ थे। ओनरडिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम्हें हमें छोड़ना होगा। दरअसल ओनरडिन को पानी में जो जाल मिला था जिसे एनी ने जलपरी का सूट समझा था
था उसके अंदर वही नशीली पदार्थ वाला बैग था जिसे एनी के साथ मिलकर उसने जमीन में दफना दिया था। जब वे उस जगह गए, जल्दी के साथ मिलकर उसने जमीन में दफना दिया था। जब वे उस जगह जाते हैं और जमीन खोदते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि एनी ने उसे कहीं और छुपा, हमेशा के लिए चली जाएगी। वे सभी एनी को समझाते हैं। एनी बता देती है कि उसने शिप के पास पानी के अंदर उसे छुपाया है। वे सभी शिप पर जाते हैं और उस बैग को पानी से बाहर निकाल रहे होते हैं। ओनर डिन को पता है कि उसका पति क्रिमिनल है और बैग मिलने के बाद भी वह उन्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह जानबूझकर अपने पति को पानी में गिरा देती है। उसे तैरना नहीं आता और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब ओनर डिन को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि वो इस देश की नहीं है और उसे अपने देश भेजने की तैयारी करती है। सर्कस के दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वह ओनर डिन से शादी कर ले तो वह यहाँ की नागरिक बन जाएगी और कोई उसे देश से नहीं निकाल पाएगा। वह ओनर डिन से शादी कर लेता है और दोनों अपने जीवन में खुश होते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म होती है।